अशोक गहलोत द्वारा राजेंद्र सिंह हुड्डा को मंत्री पद से हटाए जाने के बाद जब विधानसभा पहुंचे तो काफी हंगामा हुआ। पहले उन्हें विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था, लेकिन जब वे संसद में पहुंचकर स्पीकर के सामने लाल डायरी लहराने लगे, जिसके चलते स्पीकर सीपी जोशी आग बबूला हो गए और उन्होंने मार्शलों को आदेश देकर राजेंद्र को विधानसभा से बाहर करवा दिया। जब राजेंद्र बाहर आए तो रोने लगे और सरकार के मंत्रियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सबने मिलकर उनकी पिटाई की। मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि उस डायरी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्म बन रही है। मेरे पास वो डायरी थी जो छीन ली गई। मेरे ऊपर 25 से 50 लोगों ने एक साथ हमला किया, मुझे लात घूंसों से मारकर जमीन पर पटक दिया। राजेंद्र ने कहा, मुझे मार्शलों ने नहीं बल्कि कांग्रेस के मंत्रियों ने घसीटकर बाहर निकाला है। मार्शल तो तब तक आए भी नहीं थे। मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देखकर उनको समर्थन देने का फैसला किया था। हमने इनकी रिक्वेस्ट पर इन्हें समर्थन दिया था। गहलोत साहब, आपने गुंडागर्दी करवा के वो डायरी का आधा पार्ट तो मेरे से छीन लिया, लेकिन उस डायरी का आधा पार्ट अभी भी मेरे पास है और इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे हैं कि राज्यसभा चुनाव में आपने उन विधायकों को क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने किस किस को पैसे दिए, उसका खुलासा मैं आगे भी करूंगा। इससे पहले जब राजेंद्र संसद के अंदर लाल डायरी लहराई थी तो स्पीकर ने उन्हें अपने कक्ष में आने के लिए कहा। कुछ देर बाद राजेंद्र संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंचे और उनसे भिड़ गए। इस बीच बीजेपी के विधायकों ने भी लाल डायरी के मुद्दे पर काफी हंगामा किया और संसद के वेल में पहुंच गए। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। सुबह सदन शुरू होने से पहले राजेंद्र ने संवाददाताओं से कहा कि वे विधानसभा में लाल डायरी के बारे में खुलासा करेंगे और उन्होंने यह भी कहा कि डायरी में कुछ रहस्य है। आपको बता दें कि झुंझुनू में एक जनसभा के दौरान राजेंद्र ने सीएम अशोक गहलोत पर हमला करते हुए सनसनीखेज दावा किया था। उन्होंने कहा था, धर्मेंद्र राठौर के घर ईडी और इनकम टैक्स ने छापा मारा था। मैंने सीएम गहलोत के आदेश पर जहां रेड चल रही थी वहां से लाल डायरी निकाल ली थी। अगर मैं लाल डायरी नहीं निकालता तो सीएम गहलोत जेल में होते। रविवार को राजेंद्र ने कहा, मैं मंत्रिमंडल की बैठक में भी बोलता आ रहा हूँ, विधानसभा की बैठक में भी बोलता आ रहा हूँ। आज इन्होंने कानून बना दिया है, यदि कोई आक्रोश में आकर दाह संस्कार नहीं करता है तो आप उसे 5 साल जेल में डाल देंगे। कोई इनके पास बैठ नहीं पाएगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगा। आप कैसा कानून बना रहे हैं? महिलाएं हमारे प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। ये आंकड़े बोल रहे हैं कि राजस्थान महिला उत्पीड़न के मामले में देश में नंबर 1 है। ये राजेंद्र नहीं बोल रहा है, चीख चीख कर रिपोर्ट कह रही है कि राजस्थान में महिलाओं की क्या स्थिति है। राजेंद्र को बर्खास्त करने से कुछ नहीं होगा। हमारी बहन और बेटियों में सुरक्षा का भाव होना चाहिए। आपको बता दें कि राजेंद्र ने अपनी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि हमें मणिपुर की बजाय अपनी गरिबान में झांक कर देखना चाहिए। हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए हैं। राजेंद्र के इस बयान पर बीजेपी ने संसद में ही बेंच थपथपाकर समर्थन किया था। इस बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई और सीएम गहलोत ने 6 घंटे के अंदर राजेंद्र को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। बताना चाह रहा हूँ इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। मार्शल तो आए ही नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे जो लोगों ने आपने विधायकों को खड़ा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलीयों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे दे के, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। आपको क्या लगता है कि बीजेपी द्वारा मिल रहे समर्थन में क्या राजेंद्र बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और क्या अशोक गहलोत की पार्टी के काले कारनामे का पर्दाफाश करेंगे? आपकी क्या राय है इस मामले में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए देखते रहें जनहित टाइम्स। धन्यवाद।